दोस्तों इस तस्वीर को देखिए। आपको याद होगा कि लगभग 1 महीने पहले अनअकैडमी के टीचर करण सांगवान का एक वीडियो क्लिप बहुत तेजी से चर्चा में रहा था, जहां अपनी क्लास के दौरान करण सांगवान ने बच्चों से एक बात बोली थी कि अगली बार जब भी वोट देना तो किसी पढ़े लिखे नेता को ही वोट देना। दोस्तों टीचर करण सांगवान का इतना बोलना था कि नफरती संगीबाजों ने पूरी की पूरी ट्रोल आर्मी करण सांगवान के पीछे लगा दी और नौबत यहां तक आ गई कि अनअकैडमी के टीचर करण सांगवान को अपनी जॉब तक से हाथ धोना पड़ गया। यानी इन्हीं ट्रोल आर्मी के दबाव के चलते करण सांगवान को नौकरी से तुरंत ही निकाल दिया गया, सिर्फ इतना कहने पर कि आगे जब भी आप वोट दोगे तो किसी पढ़े लिखे नेता को वोट देना। हालांकि करण सांगवान ने जो कहा उसमें कोई भी गलत बात नहीं थी, लेकिन दोस्तों सत्ता में बैठे कुछ अनपढ़ लोगों को ये बात इतनी ज्यादा चुभ गई कि उन्हें रास नहीं आया कि उनके लिए किस तरह की बातें बोल दी गई, किस तरह से शब्द बोल दिए गए, वो भी एक टीचर ने। खैर दोस्तों, अब करण सांगवान जैसी हिम्मत दिखाते हुए एक और टीचर ने कुछ ऐसा कर दिया है कि भक्त बिरादरी से लेकर खुद साहिब ने भी ऐसी उम्मीद नहीं की होगी। क्या कुछ कहा है आगे मैं आपको बताऊंगी, और साथ ही मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के दावों और उनके कामों के भोकाल के पोल भी आपको खोल कर दिखाऊंगी कि किस तरह से वो भोकाल मचाते हैं। लेकिन उससे पहले आप समझिए कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार अपने कामों और योजनाओं को लेकर जिस तरह के दावे ठोकती हुई नजर आती और मोदी सरकार के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को अव्वल दर्जे का राज्य भी घोषित करती हुई नहीं थकती। लेकिन दोस्तों चुनाव से पहले भाजपा की डबल इंजन की सरकार के दावों की धज्जियां उड़ाते हुए टीचर देव यादव ने भी ऐसी ही बातें बोल दी है कि जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। पहले आप वीडियो देखिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। कहां से दी तुमने भर्तियां? तुमने किसी भर्ती का रिजल्ट तक तो जारी किया नहीं है। सारे रिजल्ट को तुम दबा कर बैठे हुए हो। जो उस परीक्षा में ईमानदारी से चयनित हुए थे वो न्याय के लिए दर दर भटक रहे। कहां से दी थी तुमने 1 लाख भर्तियां? और मैं बता रहा हूं, हल्के में मत लेना। हम लोग 20 लाख विद्यार्थी नहीं, 20 लाख परिवार है। इस बार बीजेपी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। दोस्तों मध्य प्रदेश को लेकर शिवराज सिंह चौहान की सरकार तमाम तरह के दावे कर रही है कि मध्य प्रदेश में इतनी भर्तियां निकाली गई है, इतनी नियोक्ता कर दी गई है, इतने सारे युवाओं को रोजगार दिया गया है, ये किया गया, वो किया गया। लेकिन दोस्तों हद तो तब हो गई जब शिवराज सिंह चौहान ने एक विज्ञापन में इतना बड़ा दावा कर दिया कि हमने 1 लाख युवाओं को नौकरियां दी है और 1 लाख लोगों को हमने लक्ष्य पूरा कर लिया। लेकिन दोस्तों क्या ये सच है? भाजपा के डबल इंजन की सरकार के इन्हीं दावों की पोल खोलते हुए देव यादव ने शिवराज सिंह चौहान की भाजपा सरकार को आड़े हाथे लेते हुए क्या कुछ कहा है वो आप इस वीडियो में सुनिए। कहां से दी तुमने भर्तियां? तुमने किसी भर्ती का रिजल्ट तक तो जारी किया नहीं है। सारे रिजल्ट को तुम दबा कर बैठे हुए हो। जो उस परीक्षा में ईमानदारी से चयनित हुए थे वो न्याय के लिए दर दर भटक रहे। कहां से दी थी तुमने 1 लाख भर्तियां? और मैं बता रहा हूं, हल्के में मत लेना। हम लोग 20 लाख विद्यार्थी नहीं, 20 लाख परिवार है। इस बार बीजेपी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। दोस्तों टीचर देव यादव ने मध्य प्रदेश की मामा और मोदी सरकार को खुला चैलेंज देते हुए कह दिया है कि इस बार जब चुनाव हो तो तुम्हारे गली मोहल्ले से कोई कुत्ता बिल्ली भी खड़ा हो जाए उसे वोट दे देना, लेकिन मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार को कतई वोट मत देना। ये कहा है देव यादव टीचर ने। कहा है कि भाजपा सरकार कहती है कि हमने 1 लाख नियुक्तियां की, हमने 1 लाख नियुक्तियों का लक्ष्य पूरा कर लिया, हमने रोजगार दिया। ये मध्य प्रदेश की सरकार को मेरा चैलेंज है, अगर तुमने 30,000 नियुक्तियां भी दी हो तो मुझे जेल में डाल देना। देव यादव ने ये लाइंस कही। दोस्तों जरा सोचिए कि टीचर देव यादव किस फ्रस्ट्रेशन में होंगे जब उन्होंने भाजपा सरकार को खुला चैलेंज दे दिया कि जिस विज्ञापनों की बातें तुम कर रहे हो वो तो सरासर बिल्कुल झूठ है। ये बात भी सोचने वाली है कि जब भाजपा सरकार जिन नियुक्तियों के दावे कर रही है, अपनी पीठ थपथपा रही है, अपनी जो है महिमा मंडन करवा रही है, उसमें सच तो कुछ है ही नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे में एक टीचर जो बच्चों को सरकारी नौकरियों की तैयारी करा रहा है, सिलेबस कवर करा रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, बच्चे भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं कि हम पेपर पास करेंगे, और उन हालातों में सरकार दावे कर रही है कि इतनी भर्तियां हैं जबकि कुछ है ही नहीं, नियुक्तियां कुछ हुई ही नहीं। तो क्या ही असर होगा बच्चों और क्या ही असर होगा उस टीचर पर जो कि दिन रात मेहनत कर रहा है और उस पर बच्चों के कॉल आ रहे हैं। दोस्तों जरा सोचिए कि क्या हालात आ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो है एक टीचर खुलेआम चैलेंज करता हुआ दिख रहा है मध्य प्रदेश की डबल इंजन की सरकार को कि 1 लाख नहीं 30,000 भर्तियां ही दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा, वरना तो जो है वो भी ऐसे वक्त पे जब उस वक्त मध्य प्रदेश में चुनाव का माहौल है। दोस्तों मध्य प्रदेश में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, उसके ऊपर नियुक्तियां और जो धांधलेबाजी है भर्तियों को देरी से करना, सरकार के झूठे दावे अलग है। हाल की एबीपी न्यूज की इस रिपोर्ट पर गौर करें तो पता चलता है कि मध्य प्रदेश में मई 2022 से अगस्त 2022 तक बेरोजगारी दर 3.52% रही। इनमें पुरुषों में बेरोजगारी दर 3.48% और महिलाओं में 4.91% रही। इसी के चलते मध्य प्रदेश सरकार लगातार छात्राओं के विरोध प्रदर्शन का सामना भी कर चुकी है, लगातार प्रोटेस्ट होते रहे। ऐसे में चुनाव नजदीक आने से कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं और नियुक्तियों में होने वाले घोटाले भी एक कड़वा सच जो कि होते हैं।
मध्य प्रदेश में सरकार विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। ऐसे में समय सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी, जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षक शामिल है और जो जॉब कर रहे हैं वो भी शामिल है, उन्होंने सत्तारूढ़ भाजपा शासन के प्रति अपना असंतोष, अपना गुस्सा जाहिर किया और कहा है कि जो उनकी सामान्य से शिकायत है कि सरकार ने हमें कोई जवाब न देकर अधर छोड़ रखा है, यानी कि बीच में लटकाया हुआ है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के हालात ये हैं कि जहां एक तरफ युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ युवाओं के पैसों से सरकारी खजाना जो है खूब तेजी से भरा जा रहा है। खूब तेजी से उनके पैसों से जो है सरकारी खजाना इकट्ठा किया जा रहा है। एबीपी की रिपोर्ट बताती है कि पिछले साल बेरोजगारों में 424 करोड़ 36 लाख रुपए से ज्यादा जो परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन फीस होती है उससे वसूले गए थे और उनसे ही वसूल कर ये सब जो है खजाने भरे जा रहे हैं। दोस्तों, अपने आप में जो रिपोर्ट है बेहद चौंकाने वाली, जिसमें खुलासा हुआ है कि किस तरह से सरकार अपना खजाना भर रही है, अपनी जेब भर रही है। सरकार जो युवाओं के रजिस्ट्रेशन फीस में जो तमाम पैसे लगते हैं, जो एग्जाम्स होते हैं उनमें पैसे लगते हैं, उस तरह से किस तरह जो है लगातार ये पेपर भरने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी रिजल्ट सामने निकल कर नहीं आता है। कोई भी ऐसी जो है नियुक्ति नहीं की जाती जिससे कि छात्र जो है वो खुश होकर अपना आगे बढ़े। तो इस तरह से सरकार को लेकर जो टीचर जो देव यादव ने अब ये खुला चैलेंज दिया है, साफ तौर पे ये कहा है कि अगर आपके अंदर हिम्मत है तो 1 लाख को छोड़िए, 30,000 ही नियुक्तियां आप बता दीजिए कि आपने 30,000 नियुक्तियां दिलवाई है, किस तरह से आपने किया है। जो दावे बड़े बड़े किए जाते हैं मोदी सरकार में, जो प्रधानमंत्री मोदी खुद दावे करते हैं, खुद शिवराज सिंह चौहान दावे करते हैं कि महिलाओं के लिए ये कुछ किया है, रोजगार के लिए ये कुछ किया है, और जो युवाओं के लिए क्या कुछ किया है। तमाम बड़े बड़े दावे हमेशा करती रही है सरकार और कहती है कि हमने युवाओं को नौकरियां दी, हमने जो है युवाओं को नियुक्तियां दी है, हमने अपना लक्ष्य पूरा किया है। लेकिन दोस्तों, जब आप जमीनी स्तर पर इन सब चीजों को देखते हैं तो क्या खबरें सामने आती है, वो टीचर देव यादव ने आपको साफ तौर पर दिखा दी है और खुला चैलेंज भी दिया है कि जब चुनाव पास आ गए, चुनाव नजदीक है, तो किस तरह से पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, किस तरह से होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं कि हमने जो है इतनी सारी नौकरियां दी, लोगों को रोजगार दिया, युवाओं के लिए सब कुछ किया। लेकिन जो सारे दावे झूठे साबित हो जाते हैं देव यादव की जो ये बेबाक बात कही गई है। दोस्तों, ऐसा ही जो अनअकैडमी के टीचर है करण सांगवान, उन्होंने भी इस तरह की बात रखी थी। इस तरह से जो है सरकार पर कहीं ना कहीं जो एक हमला बोलने का काम किया था कि अगली बार जब भी आप वोट दोगे तो किसी पढ़े लिखे को ही वोट देना, जो कि बहुत सिंपल सी सामान्य सी बात है। लेकिन इस बात का इतना ज़्यादा बुरा लगा भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र में बैठी सत्ता को, कि उन्होंने अनअकैडमी के टीचर करण सांगवान की जॉब से तुरंत उसको बर्खास्त करा दिया गया। लेकिन दोस्तों, करण सांगवान के बाद अब हिम्मत आती हुई दिख रही टीचर्स में, जो कि बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, बच्चों के भविष्य का जो है एक सुनहरा प्लान तैयार कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद में भाजपा की जो सरकारें हैं, जो राज्य सरकारें किस तरीके से उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करती है, किस तरह से उनके साथ में उनको जो है रोजगार की कमी जो होती है, तो सारा ही जो फ्रस्ट्रेशन है कहीं ना कहीं अब देव यादव ने वो अपने बात के जरिए से रख दिया है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार को खुला चैलेंज भी दे दिया है कि अगर आपके अंदर हिम्मत है तो प्लीज मुझे बताइए कि 30,000 कहाँ भर्तियां की गई, कहाँ नियुक्तियां की गई, किस तरह से क्या हुआ है। 1 लाख की बात यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी सरकार करे, लेकिन देव यादव ने कहा है कि 30,000 ही आप मुझे नियुक्तियां दिखा दीजिए तो मैं आपको मान जाऊंगा, वरना तो आप मुझे जेल में डाल दीजिए। दोस्तों, इतना बड़ा चैलेंज अपने आप में देव यादव ने दिया है, जो कि इस वक्त चर्चा का विषय बने हुए, चर्चा में है आखिरकार की जिस तरह से टीचर ने ये जवाब दिया है भारतीय जनता पार्टी को, जो है सिरे से बिल्कुल खारिज करते हुए चुनौती दी है कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में नहीं बनने वाली। इसी के साथ अगर हम बात करें मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर, तो मध्य प्रदेश में किस तरह से हालात नजर आ रहे हैं, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को लेकर समीकरण बन रहे हैं, वहां पर लोगों में जो नाराजगी है शिवराज सिंह चौहान को लेकर, मामा को लेकर, मोदी सरकार को लेकर, प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग दावे करते हैं, कई दौरे कर चुके हैं। उन दौरों में भी जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी लगातार विपक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं, उसमें भी कहने की जनता को नाराजगी है कि लगातार ऐसी घटनाएं, ऐसे मामले जो मध्य प्रदेश से सामने आए, लेकिन विपक्ष को कटाक्ष करने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी कोई भी जवाबदेही अपनी तय नहीं करते, कोई भी रिपोर्ट कार्ड जो है शिवराज सिंह चौहान की सरकार का नहीं दिखाते हैं, जिसको लेकर मध्य प्रदेश की जनता में अब इस वक्त जो है बहुत ज्यादा गुस्सा है, बहुत नफरत है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, जहां पर रुझान भी सामने आने लगे। रुझान में दिख रहा है साफ तौर पर कि मध्य प्रदेश में अब जो है भाजपा की सरकार नहीं बनने वाली। तो इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? देव यादव की इस बेबाकी से कही गई अपनी राय को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। दिक्कत